एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 हमारा क्या है? फाइंड द लास्ट ईयर्स परचेज एंड फिशर्स इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2015 विथ द बेस ईयर 2014 यूजिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो हमें यहाँ पे वीट, राइस, पल्स, ऑयल, क्लोथ एंड केरोसिन, इस प्रकार से 6 आइटम्स के 2014 और 2015 में डिफरेंट क्वांटिटी के लिए क्या प्राइस था, इसका वैल्यू दे दिया है। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है उसका यूज़ करके हमें तीनों मेथड से इंडेक्स नंबर फाइंड करने हैं। कौन से 3 मेथड्स? लास्पियर, पास्चेस एंड फिशर। और बेस ईयर हमें यहाँ पे किसको लेके चलना है? 2014 को। सो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन 3 इस प्रकार से है। ये सारे 2040 के प्राइस एंड क्वांटिटी और ये सारे 2050 के प्राइस एंड क्वांटिटी। और जैसे कि हमें मालूम है कि 2040 का एज अ बेस लेके चलना है, तो उसका प्राइस बन जाएगा P0 और उसका क्वांटिटी बन जाएगा Q0। और तो फिर 2050 का प्राइस बन जाएगा P1 और क्वांटिटी बन जाएगा Q1। अब हमें यहाँ पे कौन से मेथड से सॉल्व करना है? तो फर्स्ट हम लेते हैं लास्पियर्स मेथड। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, लास्पियर्स मेथड का फॉर्मूला क्या है? लास्पियर्स मेथड का फॉर्मूला है IL which is equal to summation P1 Q0 divides by summation P0 Q0 into 100। सो इसके रिगार्डिंग हमारे पास किसका वैल्यू होना चाहिए? P1 Q0 एंड P0 Q0। सो हमारे टेबल में हम नेक्स्ट कॉलम किसके लिए बनाएंगे? इसमें P1 Q0 देन P0 Q0। अब सॉल्व करना स्टार्ट करें। P1 क्या है? ये कॉलम। Q0 क्या है? ये कॉलम। अब इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू के बीच में हमें क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन। तो फर्स्ट हो जाएगा 20 इंटू 18। इट गिव्स अस आंसर 360.00। नेक्स्ट किसके बीच में मल्टीप्लिकेशन होगा? 10 इंटू 31.25 विच इज़ इक्वल टू 312.50। फिर उसके बाद हो जाएगा 10 इंटू 29.50। इट गिव्स अस आंसर 295.00। Now 6 into 30, so 180.00। 15 into 25, 375.00। 18 into 28.80। क्या करना है? 18 into 28.18। इट गिव्स अस आंसर 518.40। अब ये सब वैल्यू का हमें क्या चाहिए? समेशन। तो उसका आंसर मिलेगा हमें 2040.90। अब नेक्स्ट किसका हमें आंसर चाहिए? P0 Q0। दैट मीन्स ये दो कॉलम के बीच में मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करेंगे। फर्स्ट 15 इंटू 20 क्या हो जाएगा? 300। देन 20 इंटू 10 क्या हो जाएगा? 200। देन 26.50 इंटू 20 क्या हो जाएगा? 265.00। 300, 200 and 265.00। 24.80 into 6, so 148.80। 21.25 into 15, 318.75। 21 into 18,
378.00। अब इसका हमें क्या करना है टोटल, तो टोटल हमें मिलेगा 1610.55। यहाँ पे क्या टोटल मिला 2040.90 और यहाँ से क्या मिला 1610.55। अब ये सारी वैल्यूज़ फार्मूला में रख दें तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2040.90 डिवाइड्स बाय 1610.55 into 100, so which is equal to 126.72। ये तो क्या मिला हमें लास्ट ईयर्स इंडेक्स नंबर। फिर उसके बाद किसके मेथड से इंडेक्स नंबर फाइंड करना है, परचेज मेथड से। तो उसका फॉर्मूला क्या है, समेशन P1 Q1 डिवाइड्स बाय समेशन P0 Q1 into 100। सो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास किसका वैल्यू होना चाहिए, P1 Q1 एंड P0 Q1। सो नेक्स्ट कॉलम हम किसके लिए बनाएंगे, P1 Q1 एंड P0 Q1। अब P1 Q1 दैट मीन्स हमें ये दोनों कॉलम का मल्टीप्लिकेशन करना है। देन P0 Q1 दैट मीन्स दिस कॉलम मल्टीप्लाई विथ दिस कॉलम। फर्स्ट तो P1 Q1 निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 18 into 30 विच इज इक्वल टू 540.00। देन 31.25 into 15 468.75। 29.50 into 15 442.50। 30 into 8 240.00। 25 into 25 625.00। 28.18 into 30। सो यहाँ से आंसर हो जाएगा 864.00। अब इसका क्या लेना है टोटल 3180.25। अब नेक्स्ट कॉलम किसके लिए बनाएंगे, P0 एंड Q1। सो 15 into 30 क्या हो जाएगा 415। देन 20 into 15 ये हो जाएगा 300.00। देन 26.15 into 15 ये हो जाएगा 397.50। 24.18 into 8 198.40। यहाँ से 21.25 into 25 531.25। देन लास्ट वन 21 into 30 630.00। और यहाँ से इसका टोटल हमें मिलेगा 2507.15। अब ये सारी दोनों वैल्यूज़ परचेज फार्मूला में रख दें तो इसके अकॉर्डिंग परचेज फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 3180.25 डिवाइड्स बाय 2507.15 into 100। सो विच इज़ इक्वल टू 126.85। ये क्या हुआ इंडेक्स नंबर बाय परचेज फार्मूला। अब हमें किसके मेथड से इंडेक्स नंबर निकालना है, इंडेक्स नंबर्स बाय फिशर्स मेथड। अब उसका फॉर्मूला हमें मालूम है IL विच इज़ इक्वल टू इन स्क्वायर रूट IL इंटू IP। सो यहाँ से क्या हो जाएगा इन स्क्वायर रूट 126.72 इंटू 126.85। सो विच इज़ इक्वल टू 126.78। तो ये क्या मिला बाय फिशर्स मेथड, बाय परचेज मेथड एंड बाय लास्पियर्स मेथड। सो हम इसी प्रकार से तीनों मेथड से फार्मूला फाइंड कर सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे तो हमने डायरेक्ट इंडेक्स नंबर निकाल दिया,
बिकॉज यहाँ पे सारे यूनिट यूनिफॉर्म यूनिट्स थे। दैट मीन्स हर एक के अगर 1 था, जैसे 1 kg, 1 मीटर, 1 लीटर या 1 किलोग्राम, 1 क्विंटल, 1 डजन। अगर ऐसे यूनिफॉर्म यूनिट्स हो तो हम सीधा सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं, अदरवाइज हमें इसको यूनिफॉर्म यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ता है।